नमो नमः। स्वागत है आप सभी का भारत गौर संस्कृत पाठशाला के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यूनिट 3 की चर्चा कर रहे थे। यूनिट 3 जो आपके काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र छंद काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र का यूनिट है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले आचार्य भरत मुनि को देखा था। उसके बाद हमने भामा को देखा था। जो आपके यूनिट में लगे हुए जो काव्य शास्त्रीय आचार्य, उन काव्य शास्त्रीय आचार्य में भरत को देख ही लिया, भामा को देख लिया। अब अगले आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं आचार्य दंडी। ठीक है, तो हम लोग आचार्य दंडी को देखते हैं। आचार्य दंडी आपके सामने है। ये काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं। कौन है? आचार्य दंडी काव्य शास्त्रीय आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। आइए हम लोग दंडी पर चर्चा करते हैं। भामा के बाद अलंकार शास्त्र पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ रचना करने वाले दंडी हैं। आचार्य भामा के बाद यदि किसी का नाम आता है तो आचार्य दंडी का नाम आता है। और आचार्य दंडी भी काव्य शास्त्रीय आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। काव्य शास्त्रीय आचार्य के साथ साथ दंडी का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है। वो क्या है? दंडी गद्य काव्यकार है। क्या है? गद्य काव्यकार है। जैसे अनेक प्रकार के हमने देखा था गद्य काव्यकारों में, आपके बाणभट्ट हो गए, जैसे कादम्बरी उन्होंने लिखा है गद्य काव्यकारों में, उसी प्रकार से आचार्य दंडी भी गद्य काव्यकार है। देखिए अगली पंक्ति में है कि संस्कृत गद्य काव्य के लेखक के रूप में दंडी का नाम अविस्मरणीय है। देखिए लिखा है गद्य काव्यकार के लेखक के रूप में। ठीक है, तो दंडी भी महत्वपूर्ण है। दंडी ने अपने अवंत सुंदरी कथा में अपने को महाकवि भारवी का प्रपौत्र बतलाया है। दंडी की एक रचना है अवंत सुंदरी। आपसे पूछ लेगा कि अवंत सुंदरी कथा किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि अवंत सुंदरी कथा आचार्य दंडी की रचना है। इन्होंने अवंत सुंदरी कथा में महाकवि भारवी का प्रपौत्र बतलाया है। किसको? अपने आप को। ये कहते हैं कि जो महाकवि भारवी हैं उनका मैं प्रपौत्र हूँ, मतलब पुत्र का भी पुत्र हूँ। दंडी का समय क्या है? दंडी का समय 7वीं शताब्दी है, ऐसा मानते हैं। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त था, माता का नाम गौरी था। कभी कभी आपसे एग्जाम में इन आचार्यों या लेखकों के माता पिता का और गुरु का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो मैंने संकेत कर दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये महाराष्ट्र के निवासी थे। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त तथा माता का नाम गौरी था। आपसे एग्जाम में पूछे कि वीरदत्त किससे संबंधित है, तो आचार्य दंडी से। क्यों? तो दंडी के पिता का नाम वीरदत्त है और माता का नाम गौरी है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये महाराष्ट्र के निवासी। इतना तो आपने जाना ही। दंडी का जो काव्य है, दंडी कवि का काव्य के क्षेत्र में ही बड़ा महत्व है। इनका पद लालित्य प्रख्यात है, कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणाः। ये श्लोक आप लोग बहुत पहले से भी जानते हैं कि महाकवि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि भारवी अपने अर्थ गौरवता के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि दंडी पद लालित्य के लिए। और महाकवि माघ जो है, उन माघ में तीनों गुण हैं, अर्थात उनमें उपमा भी है, अर्थ गौरवता भी है और पद लालित्य भी है। माघ के बारे में कहा है, माघे सन्ति त्रयोगुणाः, ये माघ में तीनों गुण हैं। यद्यपि हम अभी दंडी की चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर दंडिनः पद लालित्यम, अर्थात जो दंडी हैं उनकी जो रचना है, उन रचना में जो पद है उनका, उनके पद में लालित्य मिलता है, इसलिए दंडिनः पद लालित्यम कह करके उनका भी गौरव किया गया है। अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि सारंगधर पद्धति में श्लोक संख्या 174 पर राजशेखर के नाम से निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया गया है। वो पद्य क्या उद्धृत किया गया है? त्रयोगणस्त्रयो वेदाः त्रयो देवास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिश्लोकेषु विशुद्धा। तीनों लोकों में सुना गया है दंडी का तीनों प्रबंध। वो तीन दंडी के तीन प्रबंध क्या है, तो आगे भी आप देखेंगे, जिसमें काव्यादर्श आएगा, काव्यादर्श के बाद आपका 10 कुमार चरित आएगा और अवंत सुंदरी आएगी। देखिए कुछ जो श्लोक पढ़ा, उस श्लोक का भाव लिखा है कि अर्थात 3 अग्नि, 3 वेद, 3 देव और 3 गुणों के समान दंडी कवि के 3 ग्रंथ सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। सारे संसार में उनकी प्रसिद्धि है, उनकी ख्याति है, उनको सुना गया है। 3 अग्नियाँ, जठराग्नि होता है ना कि जठराग्नि, बड़वाग्नि और एक और जठराग्नि हो गई, बड़वाग्नि हो गई और दावाग्नि हो गई। 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अग्नि 3 प्रकार की, एक तो जठराग्नि, ठीक है, दूसरी दावाग्नि और तीसरी बड़वाग्नि। जठराग्नि जो होती है वो उदर में लगती है, जब हमको क्षुधा हमको महसूस होती है तो जठराग्नि है, जठराग्नि उद्दीप्त होती है। दावाग्नि जो है वो दावाग्नि जंगल में लगती है, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि जो है ये समुद्र में लगती है, बड़वाग्नि। तो 3 प्रकार की अग्नियाँ हो गई।
इन 3 प्रकार के अग्नियों के बाद 3 वेद। 3 वेद में आपका वेदत्रयी आता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। 3 देव है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। 3 गुण जो है इसमें सत्व रज तम 3 गुण आते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि 3 अग्नि, 3 वेद, 3 देव और 3 गुणों के समान दंडी कवि के 3 ग्रंथ सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। सारे संसार में उनकी ख्याति है, उनकी उपलब्धि है, उनकी प्रसिद्धि है। इस श्लोक द्वारा राजशेखर ने दंडी के 3 ग्रंथ को विश्व विश्रुत बतलाया है। उन्होंने विश्व विश्रुत अर्थात विश्व में सुना गया, विश्व में जिसकी ख्याति है, विश्व में जिसकी प्रसिद्धि है, वही विश्व विश्रुत होता है। तो महाकवि दंडी के जो 3 प्रबंध हैं वो तीनों प्रबंध विश्व विश्रुत हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में उनकी ख्याति है, उनकी उपलब्धि है, उनकी प्रसिद्धि है। दंडी के तीनों महाकाव्य नहीं, 3 प्रबंध क्या है? सबसे पहला आता है आपका काव्यादर्श। क्या आता है? काव्यादर्श आता है। दूसरा 10 कुमार चरितम आता है और तीसरी अवंत सुंदरी कथा आती है। काव्यादर्श जो रचना है, चूंकि हम काव्य शास्त्रीय आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं, तो काव्यादर्श जो ग्रंथ है आचार्य दंडी का, ये विशुद्धात्मक काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। उसके बाद आपका 10 कुमार चरितम आता है। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों की कथा है। जब आप इसको पढ़ेंगे, कहीं कहीं ये BA में लगा है, कहीं कहीं पर आपको MA में मिलता है, ठीक है। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम के अंतर्गत विश्रुत चरितम है, विश्रुत। उसके बाद अवंत सुंदरी कथा है। काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी कथा, ये 3 प्रबंध हैं, 3 काव्य हैं। किनकी? ये 3 ग्रंथ हैं महाकवि दंडी के। इन तीनों ग्रंथों को याद कर लीजिए। आपसे एग्जाम में दे करके पूछ लेगा कि काव्यादर्श किसकी रचना है? आचार्य दंडी की रचना है। काव्यादर्श किससे संबंधित है? तो काव्यादर्श काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 10 कुमार चरित, अवंत सुंदरी कथा, ये ग्रंथ किसके हैं? तो ये ग्रंथ आचार्य दंडी के हैं। ठीक है, इतना आपसे पूछेगा। चलें आगे। अब इन तीनों ग्रंथों में देखो लिखा है कि इन तीनों ग्रंथों में काव्यादर्श ही काव्य शास्त्र से संबंध है। काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं तथा 660 श्लोक है। आपसे ये पूछ ले कि जो काव्यादर्श है, उस काव्यादर्श का विभाजन किस में हुआ है? ठीक है, तो विभाजन परिच्छेदों में हुआ है। ठीक है, कितने परिच्छेद हैं? तो 3 परिच्छेद है, ऐसा बता रहे हैं। संपूर्ण श्लोक 660 श्लोक है इसमें। तो अभी हमने आचार्य दंडी के बारे में देखा। अब हम अगले जो हमारे आचार्य हमारे सामने आते हैं, उन आचार्य में हम कौन किसको देखेंगे? तो आचार्य वामन। वामन भी काव्य शास्त्रीय आचार्य के रूप में महत्वपूर्ण है। हमारे सामने 4-5 संप्रदाय आते हैं, जिसमें सबसे पहला रस संप्रदाय आता है, उसके बाद अलंकार संप्रदाय आता है, उसके बाद रीति संप्रदाय, कई प्रकार के संप्रदाय सामने आते हैं। जब हम संप्रदायों की चर्चा करेंगे तो उनमें हम देखेंगे। अभी हम लोग सामान्यतः देख रहे हैं वामन, आचार्य वामन को। अलंकार शास्त्र के आचार्यों में उद्भट के बाद वामन का स्थान आता है। साहित्य शास्त्र के इतिहास में वामन का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा किसको माना है? काव्य की आत्मा इन्होंने रीति को माना है। इन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, और रीति संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है, या रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य इनको माना जाता है, या रीति संप्रदाय का जनक इनको माना जाता है। इनका स्थान विशेष महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? अगली लाइन देखते हैं। कहते हैं कि ये रीति संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध साहित्य शास्त्र के एक प्रमुख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखो, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आचार्य वामन है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है? आचार्य वामन है। अथवा ये जो इनकी उक्ति है रीतिरात्मा काव्य से, ये दे देगा, और क्रम से 4-5 आचार्य दे देंगे, चारों 5 आचार्य का अपनी अपनी जो उनकी उक्ति है वो दे देंगे, और कहेंगे मिलाने के लिए। तो आप जानिए रीतिरात्मा काव्यस्य ये किसने कहा है? तो ये वामन ने कहा है। रीतिरात्मा काव्यस्य ये किसने कहा? तो ये आचार्य वामन ने कहा है। ठीक है, इतना ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आपके बनते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि काव्य शास्त्रीय आचार्य में वामन किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो रीति संप्रदाय के। अथवा रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य अथवा रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? तो वामन आचार्य हैं। अथवा रीति को आत्मा कहने वाले आचार्य कौन है? तो वामन है। रीति को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य वामन है। ऐसा सा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्य से, लिखकर इन्होंने रीति को काव्य का आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्य से, ये पंक्ति अपने हृदय में, अपने मानस में रख लीजिएगा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्यस्य आत्मा रीति, काव्य की आत्मा इन्होंने रीति मानी है। चले आगे।
आगे देखते हैं कि वामन जो है वो वामन कश्मीर के निवासी है तथा कश्मीर के राजा जो हैं जयादित्य, उन जयादित्य के मंत्री थे। इनका समय लगभग 8वीं शताब्दी माना जाता है। वामन का एकमात्र ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। अलंकार शास्त्र पर यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सूत्र शैली में। वो भी अगली पंक्ति में आप देखेंगे। अभी इतना देखिए कि काव्यालंकार सूत्र, आपसे एग्जाम में पूछे कि काव्यालंकार सूत्र की रचना किसने की है, तो आप सीधा बिना रोक टोक, बिना भय के, बिना उलझे हुए आचार्य वामन पर टिक मारेंगे। किसको मारेंगे? आचार्य वामन पर टिक मारेंगे। काव्यालंकार सूत्र, ठीक है। काव्यालंकार और काव्यालंकार सूत्र दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। अभी हम काव्यालंकार सूत्र पढ़ रहे हैं, तो काव्यालंकार सूत्र जो है वो वामन की रचना है, ठीक है। यह काव्यालंकार सूत्र 5 अधिकरणों में विभक्त है, ठीक है। किसमें बांटा गया है? अधिकरण में बांटा गया है। और उन अधिकरणों की संख्या क्या है? तो 5 अधिकरण है। और प्रत्येक अधिकरण 2 या 3 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 12 अध्याय में विभक्त है। संपूर्ण अध्याय में संपूर्ण जो ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय हैं? तो टोटल 12 अध्याय है। इन 12 अध्याय में मिलाकर सूत्रों की संख्या 312 है। ये सब नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि काव्यालंकार सूत्र का विभाजन किसमें है? अधिकरण में है। कितने अधिकरण है? 5 अधिकरण है। संपूर्ण ग्रंथ में अध्याय की संख्या कितनी है? 12 है। बस इतने, सूत्र संख्या इत्यादि नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। वो 3 भाग क्या है? तो इस ग्रंथ के 3 भाग हैं जिसमें आप सूत्र, वृत्ति तथा उदाहरण आपके सामने मिलेंगे। सूत्र और वृत्ति दोनों भाग की रचना आचार्य वामन ने स्वयं की है तथा जो उदाहरण है, कुछ उदाहरण अपने हैं उनके, उन्होंने स्वयं लिखा है, और अधिकांश उदाहरण दूसरे के ग्रंथ से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, ले लिया है, ठीक है, ग्रहण कर लिया है वहां से। वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र के ऊपर कवि प्रिया नाम की वृत्ति स्वयं ही लिखी है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कवि प्रिया किससे संबंधित है? तो आचार्य वामन से संबंधित है। आचार्य वामन में क्या? तो काव्यालंकार सूत्र से संबंधित है। क्यों? तो क्योंकि काव्यालंकार सूत्र पर ही आचार्य वामन ने स्वयं काव्यालंकार सूत्र पर कवि प्रिया नाम की वृत्ति लिखी है, अर्थात टीका लिखी है। आपसे पूछे कवि प्रिया किसकी रचना है? तो आचार्य वामन की। किसके ऊपर लिखी? काव्यालंकार पर लिखी है, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा। अब दो आचार्य हम लोग देखेंगे। दो आचार्य को आप लोग पढ़ते रहिए, दो आचार्य को समझते रहिए। और इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं। और अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चैनल आपका अपना है, चैनल में अभी सहयोग की बहुत आवश्यकता है, आप लोग जरूर सहयोग करें। और भविष्य में और भी एग्जाम की तैयारी हम लोग करेंगे, इसी चैनल पर करेंगे। केवल और केवल संस्कृत की ही संपूर्ण एग्जाम की तैयारी इसी चैनल पर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमो नमः महादेव।